जय हिंद। इस वीडियो में मैं इसी ब्लैक स्क्रीन की बात करने वाला हूँ। ये ब्लैक स्क्रीन बहुत ही काम की चीज़ होती है। लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसको जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, GUI और CUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसमें कोई भी काम हम माउस की सहायता से और ग्राफिकल मतलब देखकर जो भी हमें दिखेगा उस पर हम देखकर कोई भी काम अगर करें, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर कोई कमांड देकर काम करे, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। GUI बेस्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं, जैसे Windows 10, Windows 8, Windows 7, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कमांड देकर काम करते हैं, यानी उसमें कोई भी ग्राफिकल काम नहीं होता, उसमें माउस का काम ही नहीं होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम CUI, जैसे कि हम Windows 7 में ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसको हम MS-DOS कहते हैं। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको यूनिक्स कहते हैं, ये भी कमांड यूजर इंटरफेस होता है। तो हम आगे बात कर लेते हैं MS-DOS के बारे में। MS-DOS को हम DOS भी बोलते हैं। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये हमारे Windows 10 के साथ, Windows 7 के साथ इनबिल्ट मिल जाता है और ये फ्री होता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, इसलिए इसको हम MS-DOS बोल देते हैं। इसको कई लोग CMD भी बोल देते हैं, तो इसको हम कमांड के नाम से भी जानते हैं। DOS के कमांड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए अब आगे हम जानते हैं DOS के बारे में। DOS या कमांड को ओपन करने के लिए हम विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं और हमारे सामने रन ओपन हो जाता है। रन में हम CMD लिख के इंटर प्रेस करके हम कमांड को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। इसी ब्लैक स्क्रीन को हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इसको हम DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इस पे हम कोई भी काम अब कीबोर्ड के द्वारा ही कर पाएंगे, इसमें हम माउस के द्वारा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये तब से काम कर रहा है जब हमारे पास कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। जैसे Windows 7 हमारे पास नहीं था, जब हमारे पास Windows XP नहीं था, तो हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते थे। तो इसलिए हमें ये जानना, इसके बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कभी ग्राफिकल में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कमांड के ज़रिए उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कमांड को ओपन करते ही हमारे पास सबसे पहले एक ब्लैक स्क्रीन दिखता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ब्लैक स्क्रीन को हम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल इसके ब्लैक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको कमांड बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस पर हम काम कैसे करते हैं। जैसे हम ओपन किए, हमारे सामने एक C यूजर और यूजर का नाम यहाँ पे आ गया और ऊपर इसके वर्जन के बारे में बता दिया कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ का वर्जन होता है 7, 8, 8.1, 10, उसी तरीके से हमारे पास ये DOS के भी वर्जन होते हैं। इस पे हम वो सब काम कर सकते हैं जो हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसमें टाइम डेट देखना हो, उसमें चेंजेस करने हो, इसके कलर को चेंज करना हो, हमें कोई फोल्डर बनाना हो, कोई फाइल बनाना हो, कोई फाइल को कॉपी करना हो, कोई फोल्डर को कॉपी करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, यानी A to Z सारा काम हम इससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस DOS में, क्या इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कमांड काम करेंगे? इसमें दोनों ही कमांड काम करते हैं। चलिए हम एक एक करके सारे कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरनल कमांड वे कमांड होते हैं जो बिना किसी अदर सोर्स के, बिना किसी अदर फाइल के यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएं, उसको हम इंटरनल कमांड कहते हैं। जैसे कि हमें अगर इस कमांड के वर्जन को चेक करना हो तो हम VER लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो हमें इस कमांड का वर्जन बता देगा। अगर ये इंटरनल कमांड नहीं हुआ और अगर हमने किसी गलत कमांड को प्रेस किया, जैसे हमने किसी भी गलत कमांड को प्रेस कर दिया, तो ये बता देगा कि ये कमांड एरर है, ये ना ही इंटरनल कमांड है और ना ही एक्सटर्नल कमांड है। अब एक्सटर्नल कमांड वे कमांड होते हैं जिनको रन कराने के लिए हमें किसी न किसी पाथ की, किसी न किसी अलग फाइल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का ही MS वर्ड पड़ा हुआ है, तो उसको ओपन करने के लिए हम
स्टार्ट विन वर्ड लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। देखिए MS वर्ड ओपन हो गया कमांड के थ्रू। अगर हमें कोई और भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, नोटपैड अगर हम ओपन करना है तो नोटपैड इसमें लिख के हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये हैं कुछ हमारे एक्सटर्नल कमांड और ये हैं इंटरनल कमांड। इस वीडियो में केवल मैं इंटरनल कमांड के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। दूसरा कमांड हम जानते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यानी अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये बैक स्पेस से बाहर हम नहीं जा पाएंगे, यानी हम इसको किसी भी चीज़ को मिटा नहीं पाएंगे। उसको मिटाने के लिए हमें एक कमांड की ज़रूरत होती है जिसको हम CLS लिख के और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो क्लियर हो जाती है। तो ये हमारे इंटरनल कमांड होते हैं। तो ये थे कुछ कंप्यूटर के इंटरनल बेसिक कमांड्स। आगे भी हम कुछ कमांड्स को बताने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।